मेरा प्रश्न है कि जो आपने अभी अपने चैनल पर डाला है ना कम्युनिटी में जो स्टेटस, तो हम्म। उसमें अंतिम सत्य को लेकर आपने कुछ लिखा है, तो इस पर बताइए। हाँ जी, तो क्या वो आप पढ़ सकते हैं? हाँ, मैं पढ़ सकती, 1 मिनट में पढ़ रही हूँ। तो देखो, उसमें लिखा है, जब तक तुम वही बने रहना चाहते हो जो तुम अपने आप को मानते हो, तब तक अगर मैं तुम्हारे सामने अंतिम सत्य, अस्तित्व, परब्रह्म, परमात्मा को भी साक्षात लाकर खड़ा कर दो ना, तो भी तुम उसे समझ नहीं पाओगे। यानी देखो, जब तक तुम वही बने रहना चाहते हो जो तुम अपने आप को मानते हो, इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने आप को क्या मानते हो? क्या आप अपने आप को शरीर मानते हो? नहीं। है ना? तो अपने आप को आप शरीर नहीं मानते हो, ठीक है। तो अपने आप को क्या मन मानते हो? नहीं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं। हाँ जी। तो अपने आप को मन नहीं मानते हो, अपने आप को अहंकार मानते हो? नहीं। हाँ जी। तो अपने आप को क्या मानते हो आप? अभी पता चला है कि मैं आत्मा हूँ, तो वही मानते हैं। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि अगर आप अपने आप को शरीर नहीं मानते हो, तो शरीर को चोट पहुंचती है तो आपको दुख होता है। हाँ, दर्द होता है। हाँ, यानी कि आप शरीर के भीतर हो। और अगर आप अपने आप को मन नहीं मानते हो, अहंकार नहीं मानते हो, तो क्या कोई आपको गाली दे या बुरा शब्द कहे तो फिर आप को बुरा लगता है? हाँ, लगता है। हाँ जी, ये होता है ना। तो अगर आप मन नहीं हो, अहंकार नहीं हो, तो आपको जब कोई गाली देता है या आपका अपमान करता है, तो फिर आपको चोट क्यों पहुंचती है ना? क्योंकि आपने अपने को मन मान कर रखा है, आपने अपने को अहंकार मान कर रखा है ना? तो जब चोट पहुंचती है, कोई कुछ बोलता है, गाली पड़ती है, अपमान होता है, तब चोट पहुंचती है, दुख होता है, तकलीफ होती है। तो आप जहां जहां हो, वहां वहां चोट पहुंचेगी, तब दुख होगा। यानी कि आपने अपने को जो जो मान कर रखा है, वो चीज पर चोट पहुंचेगी, तब दुख होगा, व्यथित होंगे आप, पीड़ा से भर जाओगे। तो आपने अपने को अहंकार मान कर रखा है, मन मान कर रखा है ना? तो आपने अपने को अगर स्वाभिमानी मान कर रखा है, तो जब स्वाभिमान पर चोट पहुंचेगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका कुल इतना ही मतलब है कि आपने अपने को जो जो मान कर रखा है, वहां पर चोट पहुंचेगी, दुख होगा। तो इससे ऊपर उठ जाना है आपको। जी। यानी जब तक आपने अपने को कुछ और मान कर रखा है ना, तब तक मैं आपके सामने अगर सत्य को भी ला दो ना, तो आप समझ नहीं पाओगे, परमात्मा को भी समझ नहीं पाओगे। उसको समझने के लिए आपको आत्मस्थित होना पड़ेगा। यानी जो जो मान कर रखा है ना, उससे भी ऊपर जाना है। अगर आपने अपने को आत्मा मान कर रखा है ना, वो भी एक मान्यता है ना? तब भी आप
परमात्मा के तत्व को समझ नहीं पाओगे जब तक आपने अपने को आत्मा भी मान कर रखा है। ये मानना क्या है? जब आप उसमें नहीं हो तब मानना होता है। यानी जब आप आत्मा की स्थिति में नहीं हो तब आप मानते हो कि मैं आत्मा हूं। मानने की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। जब आपको पूर्ण प्रतीति हो जाएगी, अनुभूति हो जाएगी, यानी आत्मा में जब आप स्थित हो जाओगे तब आप बोलने के लिए नहीं रहोगे कि मैं आत्मा हूं, है ना। तो उससे पहली सारी चीज मान्यता है, धारणा है, चाहे वो परमात्मा की हो या आत्मा की हो या कैसी भी हो। जब तक आपको अनुभूति नहीं है तब तक सारी की सारी मान्यताएं हैं। तो पहले तो जब आप आत्मा स्थिति हो जाओगे तब ही आप परमात्मा के तत्व को जान पाओगे, समझ पाओगे, उस तत्व की अनुभूति आपको होगी। उससे पहले सारी की सारी मान्यताएं हैं। तो आप जहां जहां उतरते हो ना नीचे, आत्म स्थिति से जहां जहां जिस जिस लेयर पे से नीचे उतरते जाते हो ना, वो आपने मान कर रखा है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, ये मैं बुद्धि हूं, ये मैं अहंकार हूं, मैं ये हूं वो हूं। जब तक ये हूं वो हूं सब मान के रखा है ना, तब तक सत्य के दर्शन होंगे नहीं, तब तक सत्य का सामना भी नहीं होगा, तब तक सत्य को समझ भी नहीं पाओगे। सत्य यानी अंतिम सत्य, और कोई सत्य की बात ही नहीं है यहाँ पर। अंतिम सत्य के अलावा बाकी सारा रिलेटिव सत्य है। यानी इसको भ्रम कह लो या कुछ भी कह लो, तो जो अंतिम सत्य है वही एकमात्र सत्य है, वही परब्रह्म परमात्मा है, वही उसको अस्तित्व कह लो या जो भी कुछ कह लो, है ना। तो ये मानना अपने को छोड़ दो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी मानना छोड़ दो। जिस दिन आप आत्मा में स्थित हो जाओगे ना, सारी मान्यताएं टूट जाएगी, सारे आवरण हट जाएंगे और सत्य का सामने सामने दर्शन हो जाएगा। सामने सामने आप समझ जाओगे। तो ये ऐसा है, जब आप नहीं बचोगे तब समझ में आ जाएगा। यानी आपको समझ में आया ऐसा नहीं, है ना, परमात्मा आपको समझ में आया ऐसा नहीं। जब आप नहीं रहोगे तब समझ में आ जाएगा। अब किसकी समझ में आएगा ये भी नहीं है, यहाँ सिर्फ समझ बचेगी बस, सिर्फ होश बचेगा। ये ऐसा है। इससे ऊपर की तो जो है बातें कही भी नहीं जा सकती। अगर कुछ भी बोल दूंगा तो झूठ हो जाएगा, ऐसा है। तो ये सारी अनुभूति की बातें हैं। तो इसमें और कुछ पूछना चाहेंगे आप? आपने ऐसे बोला ना कि मैं आत्मा हूँ, ये भी एक मान्यता है, तो सारी हाँ, मान्यता है। तो जो मैं हूँ उसको शब्दों में तो बोला जाएगा ना। देखो जो आप हो ना वो शब्दातीत है। जैसे ही आपने उसको शब्दों में ढालने की कोशिश की तो वो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे बताओ, आपने शक्कर खाई है, उसका स्वाद है ना, वो स्वाद को आप शब्दों में बताओ, और शब्दों में चाइनीज लैंग्वेज में बताना हमें। आती ही नहीं वो तो। तो ऐसा है, शब्दों का ऐसा है, तो जिसको शब्द आते हैं ना उसको आप बता पाओगे, और उन्होंने भी अनुभूति की है तब उनको समझ में आता है। लेकिन आपने जो शक्कर मुंह में रखी है उसका स्वाद जो है ना, भैंस को बताना है। तो शब्द छोटे पड़ गए ना, जी। है ना। भैंस को तो कैसे बता पाओगे? तो ये वैसा ही है, क्योंकि भैंस को पता ही नहीं है ना, आपके कौन से शब्द जानेंगे।
यानी जो आत्मा की अनुभूति होती है ना, वो शब्दातीत होती है। तो आप किसी को वो शब्दों में बता ही नहीं पाओगे, और जो सामने वाला आत्मस्थित नहीं है, तो आप कितना भी प्रयत्न कर लो, उसे कुछ भी मालूम ही नहीं पड़ेगा। जिसने शक्कर जिंदगी में खाई नहीं है, तो उसको कैसे बताओगे, बताओ। हम्म, है ना, कि मीठा ऐसा होता है। तो आपको जो अनुभूति होती है ना, फिर वहां से शब्द हट जाते हैं, और वहीं जो है ना असली समझ उपलब्ध हो जाती है, वो असली समझ आ जाती है। तो ऐसा है। तो जब तक आत्म स्थिति में नहीं हो आप, आत्मा की अनुभूति नहीं है, तब तक आप ऐसा बोलोगे ना कि मैं आत्मा हूं, ये भी गलत है। क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं ना, मैं ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, वो नहीं हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं ना। तो आपने वो सीख लिया है, वो शब्द सीख लिए हैं, ऐसा है। जी। तो इसमें और कुछ पूछना चाहेंगे आप? बस इतना ही था, जैसे आपने बोला ना कि बुरा लगता है, तो बुरा तो सबको लगता है, बहुत कम होंगे जो अक्षर ब्रह्म होंगे उनको नहीं बुरा लगता हुआ कुछ भी। थोड़ा बहुत तो दुख भी फील होता है, कोई कुछ बोल दे तो हर्ट भी होता है। तो ऐसे तो आपकी स्थिति में मुझे कोई दिखता ही नहीं है अक्षर ब्रह्म गुरु के आपके अलावा। तो देखो, जिसको बुरा लग रहा है ना, वहां पर चेक करना है कि कहीं मैं वो तो अपने को मान नहीं रहा हूं, है ना। यानी आप खुद को उस जगह पर बैठकर देख रहे हो, सारे जगत को उस जगह पर बैठकर देख रहे हो, अहंकार में बैठकर सारे जगत को देख रहे हो और उसकी अनुभूति कर रहे हो। तो जैसे ही कुछ किसी ने कुछ बोला तो अहंकार को चोट पड़ती है, तो वहां आपको दुख होता है, क्योंकि ये सारा कुछ तादात्म्य हो गया है ना आपका अहंकार के साथ में। तो उससे ऊपर उठ जाना है, तो स्व में स्थित हो जाना है, जो आपका केंद्र है। केंद्र से जितना दूर जाओगे ना, उतना दुख है। वो केंद्र से जितना पास में आते जाओगे ना, वहां सुख है। और एकदम केंद्र में स्थित हो गए ना, तो फिर आप जो है अनंत सुख में हो, आत्मा के सुख में हो। तो इसको आत्मा कह लो या केंद्र कह लो। आत्मा तो अभी घिस पिट गया है शब्द, केंद्र अच्छा है ना।